वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी तक हमने क्या किया था क्लास 9, हमने किया था सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या है आपके? व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस? मींस इफ आई टॉक अबाउट दी सेंटेंसेस, आई कैन प्ले टेनिस नाइसली। मतलब दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स, इनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। और जिनमें आपके नॉट आ जाता है वो नेगेशन यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स। बट we also have we also have request, we also have interrogations, command, advice और suggestions। हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी हमारे ये भी आते हैं। मतलब जरूरी नहीं ना कि क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपका सिंपल ही आएगा कि आई कैन प्ले टेनिस। देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपका वर्ड लिखा हुआ प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग। तो ऐसे भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। दैट मतलब द सेंटेंसेस कैन बी इन दैट वे आल्सो। तब हम क्या करते? तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू रिक्वेस्ट। नाउ इन द रिक्वेस्ट, व्हाट क्वेश्चंस में जो हमारा रिक्वेस्ट किसको बोलते हैं? जब हमारे वर्ड्स होते हैं लाइक प्लीज या काइंडली, राइट? दीज आर द वर्ड्स प्लीज या काइंडली। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर इफ इट इज मैम ये रिटन, भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस, काइंडली हेल्प मी इन स्टडीज। नाउ दिस वर्ड जो हमारा काइंडली है, ये क्या बता रहा है? कि जो बच्ची है शी इज रिक्वेस्टिंग। ठीक है? तो जो आपके ऑप्शंस होंगे या नहीं भी होंगे, तो हाउ डू वी चेंज देम? टिल हियर अंडरस्टैंड। Aisha said to her mother, kindly help me. Right? Very repeated questions. Most of the time इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो you have to be double sure. Now Aisha said to her mother told होता है, लेकिन already यहाँ पर it is given kindly. That means she is requesting her mother. शी इज प्लीडिंग हर मदर। रिक्वेस्टेड की जगह प्लेड भी हो सकता है। आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर। अब ये जो सेंटेंसेस चेंज होती हैं क्लास 9, वी डोंट यूज काइंडली अगेन। हम काइंडली को दोबारा यूज नहीं करते। एंड यहां हम डाल देते हैं द वर्ड टू। क्या डाल देते हैं? टू। आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर टू हेल्प। अब ये जो मी है वो किसके लिए यूज हुआ है? आयशा के लिए। टू हेल्प हर इन स्टडीज। आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर टू काइंडली हेल्प हर इन स्टडीज नहीं होगा। आई रिपीट इट।
काइंडली दोबारा रिपीट नहीं होगा. इट विल बी आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर टू हेल्प हर इन स्टडीज. क्योंकि जो काइंडली जो वर्ड लिखा है उसको हमने रिक्वेस्टेड में ऑलरेडी चेंज कर दिया. आई एम डूइंग टू एग्जाम्पल्स मोर फॉर दिस. Aniket said, please pass me the salt. The beggar said to the rich man, kindly give me some food. अब यहां पर प्लीज मी, और दूसरे में this sentence will change into Aniket. और pass him the salt. Me की जगह him. And the second sentence says the beggar said to the rich man. ये मैंने प्लेडेड वैसे यूज किया है. इट इज नॉट लाइक, मतलब इन योर sentences while you are getting the options you may get it. तो you should not get confused कि मैम requested तो लिखा ही नहीं हुआ था. तो requested की जगह pleaded भी हो सकता है. they both are same. और कभी भी हम requested यहाँ पे जो लिख रहे हैं, अनिकेत अगर यहाँ लिखा होता अनिकेत said to his mother, अनिकेत requested his mother होगा. अनिकेत requested to his mother नहीं होगा. वैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर, रिक्वेस्टेड टू हर मदर नहीं होगा. तो दिस इज हाउ वी चेंज द सेंटेंसेस विद व्हाट यू कॉल एज रिक्वेस्ट इन इट्स फॉर्म. इनको हम लोग रिक्वेस्ट वाला बोलते हैं. द policeman, it can be ordered, it can be commanded. The officers, यहां तक जो रूल हमारा रिक्वेस्ट का था, the same rule goes for our command, the same rule goes for advice. हमारे दोनों के सेम जाते हैं. यानी कि to run fast. The policeman ordered the officers to run fast. It can be the policeman commanded the officers to run fast. The policeman told the officers to run fast. लेकिन यहाँ पर the policeman told the officers run fast नहीं होगा. उसमें वो जो word to है उसे हमें लगाना है. मतलब in your options it may be, you may not be given ordered, you may not be given commanded, even told भी लगा होगा तो भी जो हमारा sentence change होगा to run fast. तो in another word we take out the inverted commas को हम हटा देते हैं
और वहां हम टू लगा दें। So the policeman ordered the officers to run fast. The policeman commanded the officers to run fast. अब आता है सेम, द सेम इज हेयर ऑल्सो। द मेजर इट कैन बी इन सिंपल वे, द मेजर कमांडेड की जगह सेट, बट वही होगा, यू हैव टू यूज टू एंड फॉलो हिम, टू एंड फॉलो हिम। मी जो है वो मेजर के लिए यूज हुआ है, तो मी चेंजेस इनटू हिम। द मेजर कमांडेड टू फॉलो हिम। तो जितने भी आपके सेंटेंसेस जिनके रिक्वेस्ट होता है या कमांड होता है, कमांड को हम लोग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली चेंज विद द वर्ड टू एंड जो सेंटेंस में लिखा हुआ है। इन द रिक्वेस्ट वन जो प्लीज काइंडली जो वर्ड्स होते हैं उनको हम ओमिट कर देते हैं। So this is the next rule for changing the direct into indirect tense, indirect speech. This is advice. The doctor said to the patient, take this medicine. अब advice क्या क्या होते हैं? It can be anything. आपको जब कोई वो दे रहा हो, सलाह दे रहा हो। These are the two ways to change suggestions. In the command, we use the word to and we complete it. लेकिन अगर हमारा सजेशन है या एडवाइस है तो दे मे कम इन दिस मैनर। अभी आपका एक और भी आएगा और ये पेपर में बहुत कॉमन आता है, क्लास 9। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन डेली। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन। दिस विल चेंज इनटू दैट। या द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही शुड टेक। शुड क्यों होता है? अगर आपको मोडाल वाला सेक्शन याद हो, मोडाल वाला सेशन याद हो, आई टोल्ड यू दैट शुड इज यूज हमें आपको चाहिए व्हेन यू आर गिविंग एन एडवाइस। when you are giving an advice, if you remember in the modal session I had told you we use should जब हम उसको एक एडवाइस की तरह रहते हैं, आपको ये करना चाहिए। so the doctor advised the patient that he should take the medicine daily because in many schools this जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इट इज नॉर्मली गिवन इन देयर ऑप्शन बॉक्स। ये वाला जो क्वेश्चन जब ऑप्शन में आता है तो सेकेंड वाला देते हैं।
फर्स्ट इज ऑल्सो राइट एंड सेकेंड इज ऑल्सो राइट, एंड मोस्ट ऑफ अगर आपका आता है तो यू हैव टू पुट, दोनों तो साथ में नहीं आएंगे. दिस इज द वे टू. The doctor said to the patient, take this medicine. The doctor advised the patient, suggested the patient, मतलब advice की जगह suggestion भी हो सकता है, to take that medicine daily. Now in the same आपका जो suggestion वाला, उसी में एक और चीज आती है और वो है this is suggestion. How do we come to know this is suggestion? Let. Let us. चलो खेलते हैं. चलो घूमते हैं. This is a suggestion. And when this question comes, it is not said, Arun suggested to play chess today. Arun suggested that. यहाँ पर us है, so this means plural. The chef said to his interns, let us interchange our positions tomorrow. Now यहाँ पर ये जो word let us लिखा है, ये signify करता है कि this is a suggestion. This is not a command. This is not a request. This is a suggestion. चलो करते हैं. चलो करते हैं. तो this would change the chef first what we should see is the reported verb, and then we need to see what kind of sentence it is. ये दोनों चीजें अब आपको देखनी है. I've done it in parts. तो पहले हम लोगों ने देखा only the sentence. जैसे I'm going to Mumbai. It is hot today. तो if your reported verb is in past tense, तो जो हमारा sentence होगा that changes into past tense. ये हमारा पहला रूल. Second is if the sentence is the reported verb is in present tense, तो हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रोनाउंस है, जैसे साक्षी सेज आई एम गोइंग टू मुंबई, तो साक्षी सेज दैट साक्षी लड़की है, तो शी इज गोइंग टू मुंबई. इज गोइंग टू मुंबई यानी कि जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा सेंटेंस है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा. सेकेंडली, अगर हमारा जो
स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कौन सा होगा? द वन विच इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। अगर वो हमारा पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में, तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट, उसमें जो वर्ब होता है दैट चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे साक्षी सेड आई वॉज गोइंग, या फिर आई वेंट आया, तो साक्षी सेड दैट शी हैड गॉन। तो जो हैड पहले लगेगा और जो भी हमारा वर्ब है, जैसे इसमें गो इज द वर्ब, तो गो का गॉन, हैड गॉन टू मुंबई। ये आपको याद रखना। Then the the next is, if the sentences are universal truth, then हमारा reported verb किसी भी tense में होगा, that would be the same. We have to change the verbs like I have given here is, अब he, मतलब लड़का है आई तो वो ही, अगर लड़के के लिए यूज होना तो his या him, और लड़की है तो her. Then if it is we, आई है तो लड़की है तो शी, लेकिन वी होगा तो दे, देयर, देम, देन ऑल द एडवर्ब्स। उसके बाद हमने लर्न किया है व्हेन वी आर हैविंग द सेंटेंसेस, वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है आपका, कमांड्स, आपके रिक्वेस्ट, सजेशंस। तो जो रिक्वेस्ट वाला होता है उसके अंदर हम लोग सिंपल प्लीज को हटा देते हैं। वी डोंट यूज अ प्लीज अगेन इन द आंसर। आयशा सेड टू हर मदर प्लीज, यानी कि आयशा रिक्वेस्टेड हर मदर टू हेल्प। रिक्वेस्टेड की जगह यू मे बी हैविंग द वर्ड लाइक प्लेडेड, बट जो हमारा मेन सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प हर। देन कमांड, ऑर्डर, जिनमें आपको लगता है सेंटेंसेस आर मोर लाइक ऑर्डर, तो द policeman ordered the officers to run fast. If it is a suggestion, या advice like take ample rest, take these medicines, तो जो ये वर्ड होते हैं टेक, या फिर अगर हम कहते हैं लेट अस, लेट मी, तो जो ये वर्ड्स हैं दे टेल दैट दिस इज एन एडवाइस और अ सजेशन. The doctor advised the patient, suggested the patient that he should take medicine daily. And more or less कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. लेट अस प्ले चेस वाला जो क्वेश्चन है काफी मतलब कि रिपीटेड है. तो अरुण सेड लेट अस प्ले चेस टुडे. अरुण सजेस्टेड दैट दे शुड. यहाँ जो शुड है ना, दिस इज नॉट यूज्ड एज एनी कंपल्शन. यहाँ शुड इज चाहिए, चलो खेलते हैं, आज हमें चेस खेलना चाहिए. यहाँ इट इज एन एडवाइस. शुड के लिए हमने जब मीनिंग किया था तो शुड इज ऑल्सो एन एडवाइस. यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट. तो शुड इज ऑल्सो एन एडवाइस. So they should play chess that day. The next is the similar kind. The chef said to his interns, let us interchange our positions tomorrow. तो अगर आपने देखा होगा ऊपर वाले के अंदर मैंने टुडे को चेंज किया है दैट डे, and in the next I have changed tomorrow into the next day. The chef suggested his interns that they should interchange. ये जो लेटर्स है that has changed into they should. अब अस है, लेट मी होता तो that he should हो जाता. ही या शी, मतलब लड़का है तो ही, गर्ल है तो शी. That they should interchange their positions. Our will change into their position, or tomorrow will change into the next day. तो इस तरीके से जो हमारे कमांड्स और सजेशंस, रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस हमारे चेंज होते. The last but not the least we would be doing is questions. But
Questions I'll be taking up as a separate one because in the questions you have three kinds of questions. In the questions, you'll be having questions which start with, say, what, when, where, WH1, right? And then you will be having the questions like do, does, can, should, may. There might be a question with is, are. तो जो इनको जो चेंज करने का तरीका होता है, it is very different. So we would be changing, we would be learning these interrogatives in our next session. That is the final because इसके साथ reported speech will be over. And you would be able to, अगर आपके पेपर में आप तो जो whenever you are having your half yearlies, you will be having the integrated, you will be able. But when you are doing the sentences and reported speech in your ninth as well as in your 10th standard, there are three questions which come from this particular concept. One is with option and two are without options. तो आपको ऐसे इनको देखना है and you should solve the question.